हेलो एंड वेलकम टू फ्लैशबैक माय फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ 2008 में लिया गया मेरा एक इंटरव्यू जो मैंने बॉम्बे में बीबीसी स्टूडियोज़ में रिकॉर्ड किया था विद्या बालन के साथ। उनकी फिल्म परिणीता आ चुकी थी जिसके साथ उन्हें डेब्यू किया था। लगे रहो मुन्ना भाई भी आ चुकी थी। दोनों ही बहुत कामयाब और चर्चित फिल्म्स जिन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था विद्या बालन को एक कामयाब सफल एक्टर की तरह। उसके बाद भी उनकी कई कामयाब और सफल फिल्म्स रही हैं और पिछले करीब 20 साल का उनका करियर ग्राफ बहुत ही उम्दा रहा है। लेकिन ये इंटरव्यू है उनके शुरुआती दिनों का जब वो काफ़ी नई थी और उनकी बातों में, इंटरव्यू देने के अंदाज में भी आपको वो नयापन, वो ताजगी दिखेगी। तो बताइएगा हमें कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू। प्लीज़ डू लिसन एंड एंजॉय एंड गिव अस योर फीडबैक। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है। और इस हफ्ते हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल मेहमान, एक ऐसी फिल्मी अदाकारा, हीरोइन जिन्होंने पिछले 2-3 साल में ही जबरदस्त नाम कमाया है, जिनकी पहली फिल्म ने उन्हें एस्टैब्लिश किया एक जबरदस्त एक्ट्रेस की तरह से और जिनका मैं पर्सनली भी बड़ा फैन हूँ। जी हाँ, इस हफ्ते हमारी मेहमान हैं द वेरी टैलेंटेड, वेरी वाइवेशियस विद्या बालन। थैंक यू वेरी मच विद्या बालन, आप हमारे स्टूडियो आए। बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट। जो इतने सारे डिस्क्रिप्शंस मैंने दिए उससे कहीं ज़्यादा मैं इतने पढ़ता हूँ और लोग बताते हैं, बोलते हैं, उसमें से एक ये भी है कि भाई विद्या बालन वेरी रिफ्रेशिंग फेस, एकदम कोई वेलकम रिलीफ, फ्रेश हवा का झोंका, ये वो कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है। जस्ट वेरी वेरी फ्लैटर्ड एंड वेरी ओवरवेल्म्ड। अब ये बताएं विद्या कि यू स्टार्टेड ऑफ एज अ मॉडल या एंड देन डिड सम म्यूजिक वीडियोस जी, और फिर फिल्में, तो और बड़ी सब फास्ट फॉरवर्ड में हुआ या धीरे धीरे शने शने? बहुत धीरे धीरे हुआ है, पर लोग शायद पूरी कहानी जानते नहीं हैं और इस वजह से उनको लगता है कि हाँ एड्स कर रही थी और तुरंत एक दिन किसी शो में गई, वहाँ विनोद चोपड़ा ने देखा इन्हें और फिर फिल्म ऑफर की। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत लंबे समय से मैं इस फील्ड में हूँ। मैंने टेलीविज़न से काम शुरू किया। मैंने पहले एक सीरियल किया था जो कि कभी एयर नहीं हुआ। उसके बाद हम पांच किया मैंने और फिर एड फिल्म्स का सिलसिला शुरू हुआ। 80 के ऊपर एड्स किए मैंने, फिर म्यूजिक वीडियोस किए, फिर एक बंगाली फिल्म की और फिर जाके परिणीता मिली। बाबा तो खासी थक गई होंगी आप ये सब करने में। थक कहाँ गई हूँ, अभी भी मुझ में वो मैं काफ़ी लालची हूँ। तो लगता है कि बहुत 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 लंबा रास्ता अभी तय करना है। विद्या बालन, हम आगे बढ़ेंगे इसमें और ख़ासकर मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें सबको बहुत कम आइडिया है ऑफ योर डेज एज अ मॉडल। हालांकि मुझे एक दो जैसे एड्स ध्यान है या हम पाँच में भी आप ध्यान है, लेकिन थोड़ा सा उन दिनों की बात करेंगे, थोड़ा उससे पहले की भी बात करेंगे, बचपन की। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट अपने मेहमान से हमेशा होती है, प्लीज़ अपनी पसंद का गाना बताएं। तो हाँ, मैं आपको बहुत सारे अपने पसंदीदा गाने सुनाऊंगी, पर वील स्टार्ट विथ माय फर्स्ट फिल्म, क्योंकि हमने अभी परिणीता की बात की। तो परिणीता से मेरा फेवरेट गाना पीयू बोले। लगता है गाती भी हैं आप? नहीं, मैंने सीखा है पर गाती नहीं हूँ क्योंकि सब डर जाते हैं फिर। अरे तो पीयू बोले की एक लाइन अगर आप प्लीज। पीयू बोले पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। अरे यार, वेरी गुड, रियली वेरी गुड। बकायदा ट्रेंड सिंगर होने की तैयारी है। मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करती हूँ। मैंने एक इंटरव्यू की थी टेलीविज़न पे जो कि बहुत लोग देखते हैं, यानी बहुत हाई TRP इंटरव्यू है और काफ़ी लोग उस इंटरव्यू के देख रहे थे। उसमें मैंने गाना गाया। तो उसके बाद मेरी दीदी जो हैं, उनके एक दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है, उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा नहीं। बोले कि तुम एक्ट्रेस बेहतरीन हो पर गाना ना गाओ। यही सबके लिए अच्छा है। लेट्स कम बैक टू योर डेज एज अ मॉडल। सो मॉडलिंग वाज इट इजी? मतलब कहाँ से मॉडलिंग शुरू हुई, कहाँ पढ़ती थी, मॉडल कैसे बन गए यार? मतलब कई लोग मॉडल बनना चाहते हैं। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ रही थी, सेंट जेवियर्स बॉम्बे में, आर्ट्स कर रही थी और पहले ही साल में मुझे टाइफाइड हुआ था उन दिनों। और एक सहेली है मेरी, मनीषा, जो कि फ़िलहाल जापान में है। तो उसका मुझे फ़ोन आया कि यहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है, लुकिंग फॉर एक्टर्स फॉर अ टेलीविज़न कॉलेज सीरियल। तो मैंने कहा अच्छा। तो शी सेड डेट शायद निकल चुका है, पर तुम अगर ट्राई करना चाहती हो फिर भी ट्राई कर लो। मैंने उसके पहले पृथ्वी थिएटर्स में एक वर्कशॉप किया था 2 महीने का।
तो छुट्टियों में। तो इस वजह से उसने मुझे फ़ोन करके बताया था और मैंने कहा कि ठीक है, मैं तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं बायोडेटा भेज देती हूँ। लिखना विखना आता नहीं था मुझे, यानी खूबसूरती से लिखना, या मेरी सिस्टर ने एक बायोडेटा लिख दी थी और मैंने लोकल फ़ोटो स्टूडियो से, जहाँ हम पासपोर्ट पिक्चर्स नहीं करवाते, वहाँ से मैंने पिक्चर्स करवाए और मतलब भेज आपने दिया। तैयारी में तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं नहीं, मेरी सिस्टर ने मेकअप किया, मुझे याद है, और हमने गिने चुने अपने जो कपड़े हैं वो सब शादी टाइप के। ओ गॉड, अगर आप वो फोटोज देखें तो बेहोश हो जाएंगे। फिर मुझे कॉल आया ऑडिशन के लिए और 900 लोगों ने उस ऑडिशन के लिए अप्लाई किया था। 150 लोगों को ऑडिशन कॉल आया और उसमें से 30 लोग सिलेक्ट हुए। उन 30 में से मैं एक थी। उसके बाद वो सीरियल तो एयर हुआ ही नहीं। फिर हम पांच में काम मिला मुझे, और हम पांच के बाद मैंने हम पांच छोड़ दिया था क्योंकि कॉलेज में प्रॉब्लम्स हो रहे थे अटेंडेंस के। और तब मैं एक वर्कशॉप, टीवी मीडिया वर्कशॉप कर रही थी नंदू गहानेकर के साथ, और उन्होंने कहा कि कोई है जो एड फिल्म्स के लिए एक नया फेस ढूंढ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाके ऑडिशन दो। मैं गई। कुछ 40 मॉडल थे उन दिनों के, सारे जाने माने टीवी के मॉडल्स थे, और मैंने कहा कि कभी नहीं होगा। और मेरी माँ और मेरी सिस्टर दोनों साथ आई थी मेरे। मैंने 6-7 घंटे हमने वेट किया, और फिर जब ऑडिशन हुआ फाइनली, जिस वक्त मैं ऑडिशन कर रही थी उस वक्त डायरेक्टर आए, नहीं तो असिस्टेंट्स करवा रहे थे, और उन्होंने वो आए और मुझे काफ़ी बार उन्होंने वही चीज़ करवाया। और फिर द नेक्स्ट थिंग आई न्यू वाज मुझे वो एड फिल्म मिल गया। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। कहना तो नहीं चाहिए, बोलना तो यही चाहिए कि भाई बहुत ही टैलेंटेड हैं आप, और बहुत ही सही सब हो रहा था, लेकिन कुछ डेस्टिनी और किस्मत का पार्ट था। ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स रियली गॉड्स ग्रेस, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को मैं भी जानती हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और शायद अभी भी कर रहे हैं। तो आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। अच्छा, एक बात और जो मेरे को पहले स्ट्राइक करी, सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ती थी, तो पढ़ाई वढ़ाई में तो कहीं होशियार होंगी, अच्छे नंबर वगैरह लाई होंगी, तभी एडमिशन हुआ होगा। आई थिंक मैं बहुत खास नहीं थी बतौर स्टूडेंट, पर शायद अबव एवरेज थी ज़रूर। आई थिंक मैं मेहनत बहुत करती थी। और बम्बई की लड़की हैं आप? हाँ, बाकायदा? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं बड़ी हुई हूँ, और मैं मुंबई कर हूँ। वेरी नाइस। बट सेंट जेवियर्स कॉलेज इज अ लवली कॉलेज। ओह, सच अ लवली कॉलेज। अगर मैं कुछ कहूँ तो लगेगा कि मैं वहाँ से हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, पर रियली जेवियर्स का जो माहौल है वो शायद ही किसी दूसरे कॉलेज में हो। वो आपको एक छूट देता है टू बी योरसेल्फ मोर देन एनीथिंग एल्स। तो स्टार बनके कभी अपनी ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन या टीचर्स वहाँ पे कुछ किया है, जलवा दिखाया आपने? क्योंकि सबसे मजा तो वहीं आता है, स्कूल कॉलेज जहाँ से निकले। मैं गई हूँ, पहले मैं जेवियर्स बहुत जाती थी, पर मुन्ना भाई के बाद आई थिंक लगभग 2 साल से मैं नहीं जा पाई हूँ। ऑल्सो बिकॉज वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अगर आई कार्ड ना हो तो नहीं जाने देते अंदर। और आपको बगैर आई कार्ड नहीं जाने देंगे? नहीं, और बहुत खराब लगता है कि हमारे कॉलेज में कोई हमसे आई कार्ड कैसे मांगे। पर मांगते हैं, तो मैंने जाना बंद कर दिया था। पर मुन्ना भाई के टाइम हम लोग पास में ही शूटिंग कर रहे थे, तो मैं सबसे जाके मिली, बहुत अच्छा लगा अपने सारे प्रोफेसर से, क्योंकि स्टूडेंट्स तो नहीं है और दोस्त भी नहीं है, सब अलग अलग फेसेस थे, पर प्रोफेसर से मिलके बहुत अच्छा लगा। और एक कॉफ़ी वाला है हमारे कैंटीन में, उससे जाके मैं कॉफ़ी मांगती थी। एक अकाउंट था मेरा, खाता। तो हाँ, खाता। तो वहीं जाके मैंने कॉफ़ी पी और बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई, अच्छा लगा। आगे बढ़े विद्या बालन, अपनी पसंद का एक और गाना बताएं प्लीज़, और गुनगुनाती रहिएगा। इस गाने को तो मैं गुनगुना नहीं सकती, पर 2 साल से ये मेरा फेवरेट गाना रहा है। जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ये गाना है कभी अलविदा ना कहना से मितवा। ये उनकी जो आवाज़ है सिंगर की, और जो वर्ड्स है इसके, बहुत अच्छे लगते हैं। आई ऑल्सो वन ऑफ दोस्त जो कि बचपन से ही सोचते थे कि बस मुझे तो यही एक करियर चुनना है कि मैं फेमस हूँ और मुझे लोग देखें और मैं स्टार बनूं या एक्टर बनूं, मॉडल बनूं, या पहले पायलट बनने की सोचती थी, फिर एयरपोर्ट्स में जाने की। आपको यकीन नहीं होगा, पर मैंने मेरी मम्मी, हम दोनों को, मेरी सिस्टर और मुझे, क्लासिकल म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स में ले जाती थी, और हम लोग भी सीख रहे थे तब। और जो तानपुरा बजता था, मुझे लगता था कि तानपुरा यानी कोई, मुझे नहीं पता था कि अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट है, सुर बनाने के लिए तानपुरा यूज़ होता है। तो मेरा एम्बिशन एक वक्त ये था कि मैं तानपुरा टीचर बनूं। क्या बात है।
तो सुल्तानपुरा टीचर से लेके कार्डियोलॉजिस्ट तक, क्योंकि मेरे पापा एक हार्ट पेशेंट हैं, तो एट वन पॉइंट मुझे लगा कि हाँ मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहिए। फिर जाके मुझे थिएटर का शौक लगा। आप कार्डियोलॉजिस्ट तो नहीं बनी, लेकिन इतने लोगों को हार्ट पेशेंट्स बना दिया आपने। तो ये तो यार कोई बहुत फेयर बात नहीं है आपकी। थैंक यू। इसमें तो आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया। अच्छा ये बताएं विद्या जी कि सो हाउ डिड परिणीता हैपन, मतलब ये मूव कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने प्रदीप सरकार के साथ कुछ म्यूज़िक वीडियोस किए, 4-5 एड फिल्म्स किए। पहला म्यूज़िक वीडियो जो मैंने उनके साथ किया यूफोरिया की आना मेरी गली की मैंने उनके साथ, और तब जाके पहले दिन के शूट के बाद उन्होंने कहा कि ए सुन लड़की, ऐसे ही वो बात करते हैं, ए सुन लड़की मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, काम करेगी? दादा ने अपना प्रॉमिस जो है ही केप्ट अप द प्रॉमिस, क्योंकि उसके बाद मैंने 2 और वीडियोस किए। फिर दादा एक्चुअली फिल्म पे काम करने लगे और फिर दैट्स हाउ परिणीता हैपन। हालांकि जब परिणीता की बात शुरू हुई, जब विधु विनोद चोपड़ा ने डिसाइड किया कि वो प्रोड्यूस करेंगे, वो चाहते थे कि एक बड़ी स्टार काम करे फिल्म में, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सा रोल था। पर दादा ने कहा कि लोलिता यही है और आप इसको मौका तो दें, हम इसे टेस्ट करते हैं। तो मैंने बहुत सारे टेस्ट किए और टेस्ट करने के बाद मैं लोलिता बनी। और आपको लगता था कि मैं इस सांचे में बिल्कुल फिट बैठूंगी? क्योंकि एक बड़ी फिल्म, 2 बहुत बड़े स्टार्स, सैफ और संजय दत्त, विधु विनोद चोपड़ा, बड़ा इस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसर, तो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, फर्स्ट टाइम हीरोइन, इफ आई मे से सो, एक गैम्बल किस्म का खेल रहे थे। पर कहीं अगर आप में वो चाह हो ना, मैं देयर वाज फायर इन माय बेली, आई सेड दिस इज माय चांस, आई हैव टू गिव इट माय ऑल। मैंने बहुत मेहनत की ऑफ कोर्स, एंड मैंने बाकी किसी बारे में नहीं सोचा कि बड़ी फिल्म है, बड़े स्टार्स हैं, उस सब के लिए अंदर से कहीं वो ताकत आ जाती है जब आप कुछ करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से। परिणीता की बात हम और करेंगे विद्या बालन हाँ। आपसे, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटीफुल फिल्म। और लेकिन उससे पहले प्लीज अपनी पसंद का एक और गाना हमारे सुनने वालों के साथ शेयर कीजिए। ओके। और इस बार तो अच्छा, मैं अमर प्रेम का एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ये आपने बहुत गुनगुनाया है। बहुत गुनगुनाया है। देखिए शक्ल पे आ रहा है आपके, तो प्लीज हाँ। इरशाद। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों से भीग न जा। lovely but very nice. Did you actually saw the film? Sharmila Tagore, Rajesh Khanna, क्या I बात थी। love the film and I love this song. इसमें मैं बहुत ऐसे अपने दोस्तों को ना एडवाइस करती रहती हूँ कभी ना कभी, और कभी मेरे बारे में कुछ लिखा जाता है तो वो ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, तो मैं हमेशा ये लाइन उन पे यूज़ करती हूँ कि तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। क्या बात है। और No, but it's so beautiful. The thought is so beautiful. और उस फिल्म का एक डायलॉग हो जो पुष्पा I hate tears. रो मत पुष्पा, I hate tears. Very nice. पहली फिल्म, चलो बड़ा बैनर सब कुछ, लेकिन कहीं ये भी नहीं लग रहा था कि मैं एक पल्ला और साड़ी वाली लड़की की तरह टाइप कास्ट हो सकती हूँ अब इस फिल्म के बाद? या यू एक्चुअली मस्ट हैव नेवर थॉट अबाउट ऑल दिस? नहीं, मैंने वो सोचा ही नहीं, क्योंकि फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, कैसा रिस्पॉन्स होगा, वो सब आई literally, if I may say so, I couldn't be bothered about it. Like I told you, this was my chance to act. I always wanted to act, और मैं सिर्फ वही कर रही थी, and I was enjoying myself. तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब फिल्म रिलीज़ हुई तो काफ़ी लोगों ने कहा कि अरे आपने ऐसे डेब्यू की है, तो नॉर्मली लोग एक शुगर कैंडी, ये जो कैंडी फ्लॉस रोमांसेस से शुरू करते हैं, तो आपको नहीं लगा कि आप बहुत मैच्योर रोल से शुरू कर रही हैं? मैंने कहा आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर ब्रेक। मैं जब फिल्में देखती हूँ तो मुझे हमेशा लगता था कि इस टाइप की एक फ़िल्म हो, जैसे दादा के वीडियोस देख के मुझे लगता था कि शायद इस टाइप के वीडियो में मुझे कभी काम करने का मौका मिले, और वही उन्होंने फ़िल्म के साथ किया। तो आई हैव नो कि मैंने मैच्योर रोल से शुरू किया या ऐसा कुछ। लोग बहुत फिल्में करने के बाद उनको एक परिणीता मिलती है, तो पूरे करियर निकल जाते हैं जी। हाँ, और देखिए अब परिणीता की मैंने, उसके बाद मेरी 6 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं, पर there's not been another परिणीता. That's true.
That has also So not it's been a another once in a Lagero, but we'll talk Yeah. about that. लेकिन ये बताइए कि तो सैफ के साथ काम करना, what was the experience like? He was quite big then. ऑफ and कोर्स एंड तभी हम तुम रिलीज हुई थी और वो बहुत ही एक हाई पे थे. सैफ जिस टाइप के एक्टर हैं बहुत ही अंडरस्टेटेड हैं, तो कभी कभी आप जब उनके साथ काम कर रहे हो तो आपको लगेगा कि ओ गॉड मैं ज़्यादा तो नहीं कर रही, बिकॉज वो इतने रियली एक्ट करते हैं. सैफ और मेरे बीच कोई कॉन्वर्जेशंस नहीं हुए, या बिकॉज मैं बहुत नहीं थी आई थिंक, और मैं काम में इतनी फोकस थी कि एंड यू नो फॉर सम रीज़न हम इतने बात नहीं करते थे, पर केमिस्ट्री बहुत अच्छी निकली शायद उस वजह से, क्योंकि बात कम करते थे शायद. हाँ बात कम करते थे. एंड आई थिंक वो एक जो टकरार है वो भी अच्छी तरह उभर के आया इस फिल्म में, बिकॉज वो ज़रूरी था. जब आप किसी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं तो फेमिलियरिटी के साथ एक कभी कभी डिस्कम्फर्ट भी आ जाता है, जो उस फिल्म में नज़र आया. तो क्या सच में वर यू फीलिंग लाइक लोलिता ड्यूरिंग दोज डेज? मतलब डिड यू एक्चुअली, मतलब जो रियल विद्या बालन और उस कैरेक्टर के बीच की लाइंस कहीं ब्लर्ड हो गई थी? I think वो होता ही है when you're completely, you know when you're involved. There were times when जब मैं संजय दत्त के साथ सीन्स कर रही थी तो मुझे लगता कि you know गिरीश का जो स्टैंड पॉइंट है वो बिल्कुल सही है. जब मैं शेखर के साथ सीन्स कर रही थी तो लगता कि नहीं, पर ये जैसे रिएक्ट कर रहा है वो तो बिल्कुल ठीक है. तो you know when you begin to think like that you realize that you are completely seeped into the Involved. story. Yeah. फिर जब फिल्म रिलीज हुई, विद्या बालन अराइव्ड कैटेगरी में आ गई एक के बाद एक. मतलब आई रिमेम्बर कि जो अवार्ड फंक्शन होता था विद्या बालन अपनी चली जा रही है स्टेज की तरफ, कभी बेस्ट डेब्यूटेंट, कभी बेस्ट ये, कभी बेस्ट वो. सो हाउ वाज इट? इट मस्ट हैव बीन ग्रेट. It was unbelievable. क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू डू द फिल्म, वही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था. उसके बाद नॉमिनेशंस हुए तो मुझे लगा वाओ, फर्स्ट फिल्म के साथ ही नॉमिनेशंस हो रहे हैं. फिर अवार्ड्स मिलने शुरू हुए एंड दैट वाज अनबिलीवेबल. एंड यू नो व्हाट वाज रियली अनबिलीवेबल वाज द प्राइड इन माय पेरेंट्स आईज. आई थिंक एंड माय फादर इज लाइक अ चाइल्ड. यू नो अभी भी वो बहुत एक्साइट होते हैं जब, अभी तो इतना लिखा गया है, इतना बोला गया है मेरे बारे में, फिर भी हर बार जब कोई कुछ कहता है तो यू नो द प्राइड इन हिज आईज इज इनवैल्यूएबल. अब बात करते हैं हम आपके दूसरे को स्टार की, परिणीता में, और दूसरी बड़ी फिल्म की जिससे कि एकदम ही भाई विद्या बालन के तो बल्ले बल्ले हो गए जिसको बोलते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई. सो हाउ वाज संजय दत्त? मतलब संजय दत्त, सैफ अली खान पहली फिल्म में दोनों साथ में, और फिर ये, तो संजय दत्त के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? संजय दत्त बोलते बहुत कम है, पर जब वो सेट पे रहते हैं तो एक बड़ा प्यारा सा माहौल रहता है. वो स्पेशली काम के वक्त तो बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं, यानी जब टेक होता है तब, नहीं तो आपको लगेगा कि हाँ ये शायद इंटरेस्टेड है ही नहीं, यानी इतने कैजुअल हैं. नॉट दैट ही लुक्स डिसइंटरेस्टेड, बट बहुत कैजुअली काम कर जाते हैं, बहुत एफर्टलेसली. वो कभी स्ट्रेस नहीं लेते काम के मुझे बारे में. ये भी लगता है कि ज्यादातर कैरेक्टर्स जो संजय दत्त प्ले करते हैं वो जैसे उन्हीं के लिए बनाए हुए होते हाँ हैं. रियली, बिकॉज वो इतने कन्विंसिंगली प्ले करते हैं. एंड ही इज़ अ लवली ह्यूमन बीइंग. स्पॉट बॉय से लेके सभी उनको बहुत मानते हैं सेट पे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्योंकि सभी से एक ही तरह वो पेश आते हैं. एंड दैट आई थिंक इज द ग्रेटनेस ऑफ संजय दत्त. ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, तो एक बार बोल के बताएंगे हेलो मुंबई वाली स्टाइल? गुड मॉर्निंग मुंबई. वाओ. तो कहीं इसकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली थी कि बस ऐसे ही आ गया शुरू के? कोई एफएम जॉकी को देखा काम करते हुए? हाँ, एक रेडियो स्टेशन पे मैं गई थी, और एक्चुअली काफ़ी सारे रेडियो स्टेशंस में मैं गई और ऑब्जर्व किया रेडियो जॉकीज़ को, तो देखा. और कुछ फिल्म्स भी देखे मैंने जहाँ रेडियो जॉकीज़ यूज़ हुए थे. और फिर राजू जो है, राजू हिरानी और शीना पारेख जो उनको असिस्ट कर रही थी, और मैं तीनों बैठ के हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड मॉर्निंग, वो उन्होंने कहा कि कुछ सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए कि यू नो एकदम सुन के लगे कि कहीं और बाद में गुड मॉर्निंग मुंबई सुने तो लगे कि अरे ये विद्या बालन तो नहीं है, ये जानवी तो नहीं है, एक्चुअली नॉट विद्या बालन, ये जानवी तो नहीं है. तो हमने बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई किए, एंड देन वी रियलाइज दैट दिस सिंपल गुड मॉर्निंग ओनली मॉर्निंग को स्ट्रेच करके कहने से ये बहुत प्यारा लग रहा था, तो हमने यही किया. Did you enjoy playing a radio host? Yes, for whatever? I enjoyed playing a radio host, but I think that और मुझे उसके लिए बहुत अप्रिसिएशन भी मिला.
काफ़ी सारे रेडियो जॉकीज़ ने मुझसे कहा कि हमें अच्छा लगा कि किसी ने हमें ठीक से रिप्रेजेंट किया। मुझे नहीं पता कि वो लोग सिर्फ ऐसे ही कह रहे थे कि क्या, पर नहीं आपने बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया। आई थिंक यू जस्ट प्लेड द पार्ट वेरी नेचुरली, और उसमें और भी कई डायमेंशंस थे उस रोल के। इट वाज नॉट जस्ट बीइंग अ रेडियो जॉकी। इसीलिए मैंने कहा कि रेडियो जॉकी ना सिर्फ रेडियो जॉकी होके, देयर वर लॉट्स ऑफ अदर डायमेंशंस, व्हिच इज व्हाई समटाइम्स इवन व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर विथ अ सर्टेन डेफिनेशन लाइक अ रेडियो जॉकी और अ जर्नलिस्ट, यू आर नॉट एबल टू डू कंप्लीट जस्टिस बिकॉज आपको वो मौका नहीं मिलता पूरा दिखाने का। वो बहुत बोरिंग हो जाए शायद। नहीं because it's not a story about the radio jockey. The radio jockeying bit is incidental too. So anyway, कभी मौका मिले तो मैं और भी मेहनत करूंगी। लोग कोई कहते हैं बहुत अच्छी एक्टर है, कोई कहते हैं बहुत गुड लुकिंग है, कोई कहते हैं नहीं ग्लैमरस कम है, एक्टिंग ज़्यादा है। खुद को क्या लगता है अगर मैं बोलूँ कि भाई विद्या बालन जरा बताएं यार, ये सब जो लोग भाषणबाजी करते हैं आपके बारे में, आपका क्या टेक है? मेरा टेक यही है कि आई डोंट नो अबाउट good, how good, not good, all that. It's not my job to be saying that. पर मुझे लगता है कि genuinely glamorous role मैंने अब तक किया नहीं है, और जहाँ मुझे मौका मिला मैंने बहुत गंदा काम किया है हे बेबी में। यानी मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी टू लुक ग्लैमरस में ऐसे ही, क्योंकि मनीष मल्होत्रा कर रहे थे तो मुझे लगा कि मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि मनीष ने सारे हीरोइंस को इतनी खूबसूरती से पेश किया था पहले। तो उस वजह से मैं जो मुझे दिया जा रहा था मैं पहन रही थी, मेरा इंटरेस्ट नहीं था बालों में या मेकअप में या कुछ, और वो दिख गया है। तो मेरे ख्याल से अब अगर मुझे कहीं ग्लैमरस रोल करने का मौका मिले तो मैं जी जान लगा के करूँगी। एंड इंडस्ट्री, फिल्म जगत ने बहुत साल नहीं हुए, बहुत समय नहीं हुआ है आपको, लेकिन फिर भी कैसी फीलिंग है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा बर्ताव किया है? आर दे गुड पीपल या नॉट सो गुड पीपल, या मतलब क्या ओवरऑल इंप्रेशन क्या है? नहीं आई थिंक गुड नॉट सो गुड तो हर जगह होते हैं, पर यहाँ लिखा जाता है सबके गुडनेस और मोर ओवर नॉट सो गुडनेस के बारे में। तो लोगों को लगता है कि ये भरा पड़ा है नॉट सो गुड पीपल से, पर ऐसी कोई बात है नहीं। दे वेलकम्ड मी विद ओपन आर्म्स. Lots of appreciation and acceptance has come my way, and I feel part of the industry. So that's which is good. Yeah, which is a good that's feeling. wonderful. काम का काम, फैमिली टाइप, या इस मतलब सही इन्वॉल्व या एक्सेप्टेंस की फीलिंग होना, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? और आपको लगता है वैसे एक्ट्रेसेस की, लेकिन आपसे ये सवाल पूछना इसलिए मतलब नहीं क्योंकि मुझे लगता है आपका जवाब क्या होगा, एक्ट्रेसेस की अच्छी दोस्ती हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल। राइमा सेन जो है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो चीज़ आई लिटरली ट्रीट हर विद लाइक माई सिस्टर। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर, और हम काम भी डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रोज़ मिलते हों या रोज़ फ़ोन पे बात करते हों, पर हफ्ते में 10 दिन में एक बार हमारी बात होती है। जहाँ भी हो वी आर इन टच विद ईच अदर। सो इट्स बियॉन्ड वर्क, वी एक दूसरे से काम की भी बातें होती हैं, पर देयर इज़ नो इनसिक्योरिटी अबाउट ईदर वन डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क। एक फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने कही, लेकिन ऐसी कौन सी ट्रेट है फिल्म इंडस्ट्री का जिससे आपको बाकायदा बड़ी कोफ्त आती है, और समथिंग विच यू हेट अबाउट दिस इंडस्ट्री? इन माई एक्सपीरियंस सो फार आई डोंट थिंक किसी चीज़ से मुझे नाराज़गी है। एक चीज़ है कि लोग काफ़ी बार बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो प्रोफेशनली आई से दैट, एंड पर्सनली आई डोंट इंटरेक्ट टू मच बियॉन्ड वर्क, तो मुझे पर्सनली नहीं पता। एंड लोग कहते हैं कि यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पर आई थिंक दैट it's not double standard sometimes. For example, लोग मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत politically correct हो। मेरा मानना ये है कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं आपको सीक आउट करके मैं वो बात ज़रूर बताऊंगी, पर अगर अच्छी नहीं लगी तो you are not my best friend कि मैं आपसे आके कहूँ कि नहीं पता है क्या, आपके बारे में ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं तो आपको अच्छा लगे ना लगे मैं आपसे कहूँगी, पर अगर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं तो मैं क्यों कहूँ? ऐसे कौन एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ आप रियली काम करना चाहेंगी? मतलब आपने कुछ लोगों के साथ काम किया है जो एस्टैब्लिश्ड नेम्स हैं, लेकिन क्या पता उन्हीं के साथ दोबारा करना चाहें? आई हैव नो क्लू, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं। नहीं, उनके साथ दोबारा काम करना ज़रूर चाहूँगी, बिकॉज विद ऑल माई मेल को-स्टार्स आई हैव शेयर अ वेरी गुड रैपो, एंड besides them I think I've not worked with Shahrukh, I've not worked with Aamir, I've not worked with Hrithik, Salman, तो these actors also I'd like to work with. तो इसमें क्या ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बनाएंगे आप कि किनके साथ? ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बना लीजिए बस, आज इसमें ज़्यादा सोचो मत। नहीं, तो शाहरुख इज फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज। आई लव
यू नो ऑल हिज फिल्म्स, और उसके बाद आई थिंक कोई भी सभी के सभी बराबर सभी बराबर कोई भी नहीं। वो शाहरुख में ऐसी क्या खास बात है? 1% उनकी आंखें। अरे वाह हाँ, और बोलिए बोलिए नहीं, जो रोमांटिक रोल्स उन्होंने किए हैं जिस टाइप से, आई ऑलवेज टेल माय फ्रेंड्स दैट यू नो जब वो हीरोइन के लिए गाना गाते हैं तो आपको लगता है कि काश वो मेरे लिए गा रहे होते। अरे क्या बात है, विद्या That बालन। is the feeling that Shahrukh brings out in you. So you're a big fan also. Oh, I think there's no better romantic hero than Shahrukh. अच्छा ये बताएं विद्या कि because you're so happening and single, तो कोई ड्रीम मैन, ड्रीम बॉय, नॉट नेसेसरली फॉर शादी, बट मतलब कोई भी ड्रीम के हिसाब से कैसा होना चाहिए? मैं डिस्क्रिप्शन देने के लिए तो बहुत दे सकती हूँ, पर मुझे लगता बहुत है नहीं, मतलब ऑनेस्ट और सिंपल। नहीं ऑनेस्ट सिंपल ठीक है। बेसिकली मुझे लगता है कि अगर मैं डिस्क्रिप्शन ऑनेस्ट सिंपल, मैं एट्रीब्यूट्स अपनी तरफ से नहीं बता रहा आपको कि प्लीज ही नहीं जो टिपिकली गर्ल्स कहती हैं कि ही शुड बी एबल टू मेक मी लाफ, ओह he should get along with all those people who are important in my life, you know, all those people who matter to me. He should have basic humility. He should be someone I'm attracted to, obviously, क्योंकि अगर आप attracted हो किसी से तो उनकी हर बात आपको अच्छी लगती है, या कोई आपको अच्छा लगता है तो हर बात उनकी अच्छी लगती है। अच्छा, और ऐसे वो and importantly he has to be clean. मतलब 3 बार 4 बार नहाने वाला होना चाहिए? नहीं 3 बार 4 बार नहाने नहीं, उनका कमरा जो है अगर साफ सुथरा ना हो, प्रॉब्लम है भाई। अरे अच्छा, मैं बहुत फिनिकी हूँ इन मामलों में। एक्चुअली ये फटीश है क्या कोई, मतलब क्लीनलीनेस, बहुत ज्यादा सफाई की बिल्कुल सब चीज करीने से? रियली मैं नींद में भी होती हूँ, तो आप अगर कोई चीज तो कमरा ठीक कर रही होती है? नहीं, कोई चीज मांगे तो मैं आंखें बंद करके आपको उठा के दे दूं। इतनी ऑर्गेनाइज्ड? या मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ। क्यों है वही इतनी ऑर्गेनाइज्ड? अच्छा, पापा आपके? हाँ, बहुत, यानी बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं पापा मेरे, एंड आई एम एग्जैक्टली लाइक हिम। मम्मी भी? मम्मी इज नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड एंड माय सिस्टर हैज टेकन आफ्टर हर। वेरी गुड। अच्छा तो ठीक है, दो जने, आई एम सॉरी, 2 जने थोड़े नॉर्मल हैं यानी पापा और मैं। ठीक है। अच्छा, और ये जो ड्रीम एट्रीब्यूट्स वाले शख्स की आप बात कर रही हैं, उसकी तलाश में कहीं तक पहुंची हैं? कहीं नहीं, मैं आई थिंक मैंने ढूंढना भी बंद कर दिया अभी। मुझे लगता है कि नहीं, टाइम की तो इन मामलों में टाइम की बात होती ही नहीं है, पर मेरे ख्याल से जब होना होगा तब होगा, ढूंढने से नहीं मिलता। मैंने बहुत कोशिश की, बट जैसे बहुत सारी सेलिब्रिटीज या ऐसी स्टार्स या जो थोड़े से हैपनिंग हो जाते हैं, वैसे तो इतनी नॉर्मल टाइप यहाँ बैठी हैं, तो लेकिन उनको कई बार, और मेरे से किसी ने नहीं कहा है ये, मैंने सिर्फ पढ़ा है 1-2 बड़ी स्टार्स के बारे में, खासकर हॉलीवुड की, कि यार पीपल आर अफ्रेड टू आस्क अस आउट। मतलब कोई हमसे ये बोलता ही नहीं कि भाई विल यू कम फॉर अ डांस और विल यू कम फॉर अ डिनर। मतलब ऐसा सच में हो जाता है कि आप सोचते ही रह जाते हैं कई बार? नहीं यार लोग ज्यादा ही बोलने लगते हैं, आई डोंट नो क्या नहीं, होता है। आई थिंक हाँ, लोगों को थोड़ा सा तो हिचकिचाहट होती है कि कैसे अप्रोच करो, किस तरह से अप्रोच करें। पर जो लोग मुझे जानते हैं, जिनके साथ यू नो जो मुझे जानने लगते हैं, वो जानते हैं कि आई एम अप्रोचेबल, सो देयर इज नो टेंशन अबाउट दैट। बट आई डोंट नो, 2-3 सालों में तो कुछ नो वन्स आस्क्ड मी आउट, व्हिच इज वेरी सैड। यार मतलब वेल, आई थिंक द बेस्ट थिंग टू से इज कि आई डोंट बिलीव यू, रियली। और विद्या बालन ने जब अपने ड्रीम शख्स की एट्रीब्यूट्स बताई थी, तो उसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी था। ऐसा कोई मेल को स्टार नहीं है जिसके जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर हो, चाहे वो उसमें बाकी। आई थिंक अक्षय कुमार का जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है, और एक्चुअली वो बहुत सारे प्रैंक्स खेलते रहते हैं सेट्स पे, तो कभी कभी सेंस ऑफ ह्यूमर वो डरावना हो सकता है। अच्छा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल जोक्स बहुत होते हैं। टू बी अ बिग लेडी किलर। अक्षय कुमार, आई एम श्योर ही इज, बट यू नो विथ मी देयर इज एन इक्वेशन ऑफ बीइंग बडीज, क्योंकि साजिद खान के सर पे साजिद और मैं एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं, और उस वजह से ही ट्रीट्स मी लाइक अ बॉय। So even Ritesh, Fardeen, Akshay, Sajid Nadiadwala, all of them were treating me like a boy. आगे बढ़े विद्या बालन, प्लीज अपनी पसंद का एक और गाना बताएं। भूल भुलैया से मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन। अगर आपको किसी आइलैंड में
कहा जाए कि बस रहना है किसी एक व्यक्ति के साथ, तो कौन होगा वो व्यक्ति या कौन हो सकता है एंड क्यों? कौन एक्चुअली ये सिंगर है एनरिके, उनके साथ। क्या बात है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बेहद अच्छे लगते हैं। मुलाकात हुई है? नहीं, कभी नहीं हुई है। मैं तो उनसे नहीं मिली। आई वेंट फॉर हिज कॉन्सर्ट, और उनके कॉन्सर्ट में जब मैं थी तभी विनोद चोपड़ा का कॉल आया कि फाइनली वी डिसाइडेड दैट यू आर अ परिणीता। अरे वाह, तो लकी चार्म। और या एब्सोल्युटली। विद्या बालन की आइडियल इवनिंग कैसी होगी? Ideal evening would be when I wrap up work. I should have worked through the day and then come back home and spend time with my family and friends. A little later, maybe read a little, watch a film, go for a drive. इतनी सारी, शायद it goes on till the next evening. हाँ, मतलब अगले दिन काम नहीं करना is part of that. अगले दिन काम नहीं करना is part of that. Part of that, I think so. थोड़े सालों में, आज से 5-10 साल बाद विद्या बालन अपने आप को कहाँ देखती है? Hopefully settled. In terms of hopefully, married and having a family and things like that, and also acting, because acting is something I don't think I want to let go of. But आज मुझे ऐसे लग रहा है, तो hopefully balancing both, doing what I enjoy doing and doing something. विद्या बालन, आप ये हमारे स्टूडियो आई, इतना अच्छा हमारे को इंटरव्यू दिया आपने, इतने दिल से बात करी, इतनी अच्छी स्माइल भी देती रही बीच बीच में, इतने अच्छे गाने भी गुनगुना के सुनाए, इसलिए आपकी ये विश तो 100% पूरी होगी। अरे कि 5-10 साल बाद आप बहुत जबरदस्त टॉप की स्टार होंगी और बड़ी। 5-10 साल बाद कहते रहे आप, नहीं तो लोगों को लगेगा कि मैं अभी शादी करके भाग रही हूँ। बहुत अच्छी आपकी फैमिली होगी। थैंक यू। बहुत ऑर्गेनाइज्ड हस्बैंड मिलेगा आपको। बेटर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। एवरीथिंग वुड बी अ ड्रीम फॉर यू। थैंक यू।